तो मित्रों एंड मित्रानियों नमस्कार, मेरा नाम है देविका। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो यहाँ पे एक न्यूज़ निकल के आ रही है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। इसमें हमने पहले भी एक सेशन किया हुआ है जिसको लेकर के कुछ लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि ये जो है फेक न्यूज़ है या और कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर के, लेकिन उसी पे ही एक नया अपडेट आ रहा है। वो अपडेट क्या है वो जानेंगे आज के सेशन में हम। और आप जैसे कल कल हमने सेशन किया था उसमें उसमें ये बात चल रही थी कि जो रशिया है, रशिया का एक इंजन है RD-93 करके, और पाकिस्तान का एक फाइटर जेट है JF-17 करके। तो यहाँ पे बात हो रही थी, जो JF-17 पाकिस्तान का फाइटर जेट है वो चाइना बनाता है, और उसमें जो इंजन असेंबल किया जाता है वो रशिया प्रोवाइड करता है। तो मतलब पाकिस्तान के पास में जो फाइटर जेट है अभी वो बनाता चाइना है, और इसमें इंजन लगता है रशिया का। तो उसी को लेकर के एक बात चल रही थी। बात क्या चल रही थी कि जो उसमें इंजन लगता है RD-93 करके, उसी का एक अपडेटेड वर्जन आया हुआ है, ब्लॉक 3 नाम से है वो। तो उसको पाकिस्तान काफी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहा था रशिया से कि हमें वो प्रोवाइड करवा दीजिए वो इंजन, और चाइना ने भी बोला था, ये रशिया की तरफ से कंफर्मेशन आई कि चाइना ने भी इस बात को लेकर बोला था कि वो हमें प्रोवाइड करवा दीजिए। तो रशिया इस चीज को प्रोवाइड करने के लिए वहां पे डील साइन होने की बात चल रही थी। तो इसको लेकर के इंडिया ने काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करी थी रशिया से काफी टाइम से कि ये जो है डील साइन ना की जाए और ये जो इंजन है पाकिस्तान को प्रोवाइड ना करवाया जाए। और इसी में एक बात ये भी है कि जो जिस वेरिएंट का प्रोवाइड करवाया जा रहा है पाकिस्तान को ये इंजन, उसी वेरिएंट का इंडिया को भी प्रोवाइड करवाया जाता है। उसी से थोड़ा डिफरेंट वर्जन का हमें इंडिया को प्रोवाइड करवाता है रशिया इंजन। तो इन्हीं सबको लेकर के ये निकल के आ रहा था, और इसी पे जो है ऑपोजिशन ने काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म करना स्टार्ट करा था गवर्नमेंट का कि इनके इतनी बारी बोलने के बाद भी पुतिन ने बिल्कुल नहीं सुनी, और वहां पे वो पाकिस्तान के साथ में डील साइन कर रहे हैं। तो लेकिन बीच में फिर ये खबर निकल के आने लग गई कि नहीं, ये डील साइन नहीं हो रही है, ये सारी बकवास बात है। और रशिया की तरफ से ये आ रहा है कि वो इंडिया को किसी भी तरीके से बुरा फील नहीं करवाना चाहते, तो इसलिए वो ये सारी डील साइन नहीं करेंगे। लेकिन अभी इसमें एक अपडेट क्या निकल के आ रही है, कि अगर ये इंजन जो JF-17 में जो 93 RD-93 इंजन लगता है वो अगर प्रोवाइड करवाया जाता है पाकिस्तान को, तो इससे इंडिया को बेनिफिट होगा। बेनिफिट किस बात का होगा? तो यहाँ पे ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं, और इसमें बेनिफिट किस बात के लिए कहा जा रहा है, उनके जो रशिया के कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को लेकर के बोल रहे थे कि जो अभी तो जैसे बात यही चल रही है कि रशिया के कोई एक्सपर्ट बोल रहे हैं, इंडिया से कुछ लोग बोल रहे हैं, तो अभी ऐसा बहुत ही ज्यादा ऑफिशियल कंफर्मेशन किसी चीज की नहीं आ पा रही है। लेकिन बात यह है कि जो चीजें बोली जा रही हैं तो ऐसा लग तो रहा है कि कहीं पे आग तो है किसी ना किसी चीज की, जिसका धुआं निकलता हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो जो ऑपोजिशन था उसने ये सारे क्वेश्चंस करे थे, और उसके बाद में जो ये बात आती है कि जो ये आई डोंट थिंक इनके जो खुद के एक वो हैं एक्सपर्ट हैं, रशिया के जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने यहाँ पे बोला कि अगर ऐसा कुछ होता है, अगर रशिया प्रोवाइड करवा रहा है RD-93 जो उसका इंजन है पाकिस्तान को, तो अगर प्रोवाइड करवाता है तो इसमें इंडिया का कोई खास नुकसान नहीं है। लेकिन बस उनके जो तर्क यहाँ पे सामने निकल के आ रहे हैं, वो तर्क देख करके ऐसा लगता नहीं है कि ये बहुत कोई ठोस तर्क है, जिसको लेकर के अब हमारी मीडिया एकदम से हल्ला मचाने लग गई है कि हाँ एकदम से ये तो पाकिस्तान का जो है फायदा नहीं होगा, ये तो इंडिया का ही फायदा होगा अगर ये इंजन पाकिस्तान को प्रोवाइड करवा दिया जाता है। और उनका लॉजिक क्या था? लॉजिक ये था उनका कि अगर ये इंजन पाकिस्तान को प्रोवाइड करवाया जाता है तो ये इंजन पहले से ही इंडिया यूज कर रहा है, तो इंडिया को अच्छे से मालूम है कि ये इंजन क्या है, कैसे काम करता है। तो कल को कोई समस्या होती है तो इंडिया थोड़ा सा एडवांस में रहेगा, एडवांसमेंट रहेगी उसकी, उसको थोड़ा फायदा रहेगा कि उसको पहले से ही मालूम है कि कौन सा इंजन ये है। लेकिन यहाँ पे ये सारी चीजें जो ये तर्क बताए जा रहे हैं, ये कोई खास ठोस तर्क नहीं दिखाई दे रहा। और दूसरा उन्होंने एक तर्क और दिया। तर्क क्या दिया कि अभी चाइना और पाकिस्तान के पास में अभी उनकी खुद की ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो जो उनका JF-17 फाइटर जेट है उसमें रिप्लेस कर सके, उस इंजन को ला करके उसमें डिजाइन कर सके, उसमें ला करके बैठा सके, मतलब सेट कर सके उसमें। तो अभी उनके पास में ऐसी कोई खास टेक्नोलॉजी अभी उनकी दिखाई नहीं दे रही, डेवलपमेंट नहीं हो पाया अभी उतने लेवल का कि वो ला करके ऐड कर सके। तो भाई अगर ला करके ऐड नहीं कर सकता तो वो मांगे क्यों रहे? फिर अगर उनके पास है ही नहीं ऐसे टेक्नोलॉजी तो उनको मांगना ही नहीं चाहिए कि हाँ आप मुझे जो है ये RD-93 वाला जो अपडेटेड वर्जन है प्रोवाइड करवा दो। कहीं ना कहीं हो सकता है उन्होंने बनाया हो तभी वो प्रोवाइड करवा रहे हो। और इन सारी चीजों के बीच में बात ये है कि उनके कुछ ऑफिशियल्स ने और भी कुछ चीजें बोली कि ये पहले भी इस चीज पे बात हुई है काफी, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे
उसके बाद मनमोहन सिंह थे, तब भी जो है इसको लेकर काफी विरोध, मतलब एक तरीके से बोला जा रहा था कि इंडिया रशिया पाकिस्तान को ये सारी चीजें प्रोवाइड ना करवाए। लेकिन उस टाइम पे भी जिस वेरिएंट को रशिया ने प्रोवाइड करवाया था पाकिस्तान को, अटल बिहारी और जब मनमोहन सिंह थे उनके जो टाइम पीरियड में प्रोवाइड करवा, तो उसने बताया कि हमने सिर्फ और सिर्फ ये क्या कहते हैं, एक तरीके से ये कॉमर्शियल हमारा सिर्फ ट्रेड हुआ था, इसमें हमने कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया था। लेकिन इंडिया को जब हमने प्रोवाइड करवाया था जो RD-33 वाली जो इंजन था, वो इंडिया को प्रोवाइड करवाया था रशिया ने, लेकिन उसके साथ में ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी किया था इंडिया को। लेकिन पाकिस्तान के साथ में ऐसी कोई डील नहीं हुई थी, ना तो उसको कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई थी, उसको सिर्फ और सिर्फ इंजन ट्रांसफर किया गया था। तो यहां से ये कुछ भी चीजें निकल के आ रही है। और यहां पे उन्होंने एक चीज और बोली, वो क्या बोली कि जो ये पाकिस्तान का इंजन है जो अभी प्रोवाइड करवाया जा रहा है, और जो इंडिया का RD-33 वाला इंजन है जो पहले से ही है, इसकी जो क्षमता है वो ज्यादा है, उससे क्षमता इन द सेंस की ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है। ये 4000 घंटे तक चल सकता है एक तरीके से ये इंजन जो इंडिया को प्रोवाइड करवाया गया है, और जो पाकिस्तान को प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो 2200 घंटे ही चल सकता है। लेकिन जो 2200 घंटे भले चलेगा वो इंजन, लेकिन उसका जो थ्रस्ट पावर है, मतलब उसकी जो एनर्जी एक तरीके से कह लो आप, उसका जो पावर है वो काफी ज्यादा है जो ये RD-33 है या पुराने वाले से। तो यहाँ पे लेकिन अभी एक बात ये हो रही है कि डायरेक्टली मान लो मना भी कर दिया कि हम नहीं प्रोवाइड करवा रहे पाकिस्तान को, तो चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे कान आप इधर से पकड़ लो, वो तो बात एक ही हो गई कि या तो चाइना को ही डायरेक्ट दे दो कि ये लो अपने जो है फाइटर जेट में आप उसको असेंबल कर दो, फिर चाइना उठा करके पाकिस्तान को प्रोवाइड करवा दे, या फिर डायरेक्ट पाकिस्तान को दे दो। तो बात तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो सेम सी ही बातें हो रही हैं भले सामने से, क्योंकि रशिया सच में नहीं चाहेगा कि इंडिया कभी भी नाराज हो रशिया से, क्योंकि जितनी जरूरत इंडिया को रशिया की है, रशिया को भी जरूरत है इंडिया की। नो डाउट, इसमें ऐसा नहीं है कि रशिया को कोई जरूरत नहीं है इंडिया की, सिर्फ इंडिया को ही रशिया की जरूरत है। तो रशिया से इतना सामान परचेज कर रहा है आज के टाइम पे इंडिया, सारी दुनिया से जो है लफड़ा मोल लेकर के रशिया से ऑयल परचेज करता है, हथियार परचेज करता है। जबकि आप देख ही रहे हो ट्रंप ने इस चीज को लेकर के इतना ज्यादा टैरिफ इंडिया पे थोप दिया आकर के, क्योंकि रशिया से ऑयल परचेज कर रहा था इंडिया। तो इंडिया भी अपना जो है पूरा जोखिम ले करके रशिया के साथ में ट्रेड करता है। तो रशिया को भी तवज्जो तो देनी ही पड़ेगी कि हाँ इंडिया का क्या कंसर्न है, किस चीज का कंसर्न है। अब जैसे ही इनके एक्सपर्ट ने जो चीज ये बोल दी कि भाई तुम्हारे पास पहले से ही वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वही टेक्नोलॉजी से हम पाकिस्तान के पास भी अगर जाती है तो आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा भाई। तो वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को जाए ही क्यों, किस लिए जाए, क्या हमारे बराबर आकर के वो खड़े हो जाए? इसका तो कोई सेंस नहीं बनता कि हाँ सामने वाले को पहले दे दो सारी टेक्नोलॉजी और कह दो कि हाँ तुम्हारा वाला ज्यादा बेटर है, इसका वाला उतना ज्यादा बेटर नहीं है, जो इसको हमने प्रोवाइड किया ना ये बेकार है। जैसे होता नहीं, कोई बच्चे को बोल दो कि हाँ अरे यार इसका वाला ना एकदम बेकार है, जो तुमको ये वाला चीज दिया ना, ये तुम्हारा वाला ना जबरदस्त है, 4 लोगों से और बुलवा दो तुम्हारा वाला तो बहुत अच्छा है, तो सामने वाले को लग जाए हाँ हमारा ही सबसे ज्यादा एकदम से अच्छा वाला चीज है। तो देखते हैं यहाँ इस पे और क्या फाइनल डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा ऑफिशियल फाइनल वाली स्टेटमेंट नहीं दिख रही है। कुछ उनके कोई एक्सपर्ट आकर के उधर से बोलते हैं कि हाँ हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, फिर कुछ एक्सपर्ट बोलते हैं कि हम नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारे यहाँ से भी ऐसी कुछ खबरें निकल के आती हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही हैं, और उन्हीं जो ये पाकिस्तान का फाइटर जेट है जिसकी हमने पहले भी बात करी सेशन में कि हाँ यही जो जेट है, इसको भी हमारे जो एयरफोर्स के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कंफर्म किया था, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें पाकिस्तान की तरफ से यही वाला जो JF-17 उनका फाइटर जेट है वही यूज किया गया था। और ये एक तरीके से पाकिस्तान की बैकबोन मानी जाती है, उनका जो JF-17 फाइटर जेट है। और इसमें मिसाइल लगती है चाइना की, मतलब कि एक तो फाइटर जेट को भी चाइना ही बनाता है, उसमें मिसाइल भी चाइना की ही लगती है, और उसमें इंजन लगती है रशिया की। तो सब मिला करके अपना कुछ नहीं है, सिर्फ बाहर का उसने जो है ये सामान दे दिया, उसने ये सामान दे दिया, उसने ये सामान दे दिया, तो मिक्स करके अपना यूज कर लो, यही वाला काम चल रहा है। बाकी और खुद से भी थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का कुछ उसमें असेंबल कर देते हैं, तो अपना भी नाम उसमें ला करके खड़ा कर देते हैं कि हम भी यहाँ पे असेंबल कर रहे हैं इस जो है फाइटर जेट को। लेकिन प्रॉपर टेक्नोलॉजी और सारी चीजें चाइना की ही है, और चाइना ही रशिया से इंजन लेकर के उसमें ऐड करके पाकिस्तान को प्रोवाइड करवाता है। तो बस अब देखना ये होगा कि इस पे क्या नया डेवलपमेंट आता है। डेवलपमेंट के साथ में ही क्या रशिया इंडिया की इन सारी चीजों को देखेगा कि इंडिया किस तरीके से सारा जोखिम लेकर के भी रशिया के साथ में भी वो भी जैसे रशिया ने बहुत टाइम पे ये चीज का जोखिम लिया है, और इंडिया को काफी ज्यादा
टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाई है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करवाया है, हमारा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में उसने काफी ज्यादा सहायता करी है, जिसको लेकर के पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट में हो गई थी। ये सारी चीजें देखने की तो है ही है कि उसने भी किया हुआ है रशिया ने इंडिया के लिए, लेकिन उसी के साथ में अभी इंडिया भी बहुत जगहों से अपना एक तरीके से जोखिम मोल लेकर के रशिया के साथ में खड़ा हो रहा है। तो रशिया क्या इस चीज के बारे में सोचेगा एक बार को कि पाकिस्तान को अपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या इंजन ट्रांसफर करने से पहले। तो देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट निकल के आता है इन सारी चीजों में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में, खाते पीते मस्त रहिए, मजे में रहिए। और हाँ, मैं भूल जाती हूँ बोलना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ये बिना किए मत जाइएगा नहीं तो मैं कसम दे दूंगी। थैंक यू।